Hey everyone, welcome you all to the YouTube channel God Blessings. So guys, today we are here to do Maths Chapter 2 Whole Numbers of Class 6 NCERT book. That is whole numbers. Whole numbers क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी कुछ थ्योरी बताना चाहूँगी कि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और ये सक्सेसिव और प्रेडिसेसर ये सब क्या होते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी काउंटिंग अगर हम स्टार्टिंग करते हैं ना तो ज़ीरो से करते हैं। अब फिर उसके बाद तो 1 2 3 4 5 6 7 फिर तो लाइफ टाइम आप कितनी काउंटिंग करते रहो, काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं हो सकती। फिर तो आप जितनी मर्जी काउंटिंग कर लो, काउंटिंग तो कभी फिनिश होगी ही नहीं। तो होल नंबर्स वो होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट हो। और जब ज़ीरो से, अब तो आप कहोगे सारे ही नंबर ज़ीरो से स्टार्ट, सारी काउंटिंग ही ज़ीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ना ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। बस यही डिफरेंस है होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बीच में, कि होल नंबर्स तो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर इन्फिनिट कहते हैं ना, इनफाइनाइट, जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, आगे चलते रहेंगे। डिफरेंस यह है, होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब होते हैं कुछ सक्सेसर और प्रीडिसेसर। ये क्या होते हैं, चलो ये भी सीख लेते हैं। सक्सेसर होता है एक नंबर आगे, मतलब +1। कोई भी नंबर है अगर उसका सक्सेसर तो उसमें 1 प्लस कर दो, आंसर मिल जाएगा। सक्सेसर मीन्स एक नंबर आगे बढ़ाना और प्रीडिसेसर मीन्स -1, कि एक नंबर घट जाना, एक नंबर कम हो जाना, सब्ट्रैक्ट हो जाना। कोई भी नंबर है अगर उसका प्रीडिसेसर निकालना है उसमें से 1 माइनस करो, आपको उसका प्रीडिसेसर मिल जाएगा। So this is a theory of chapter whole numbers. What are whole numbers? What are natural numbers? What is successor and what is predecessor? So exercise 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। 3 नेचुरल नंबर किसके बाद, अब नेचुरल नंबर क्या होता है, सेम काउंटिंग ही तो है, परेशान नहीं होना। अच्छा अब ये मत कहना किसी नंबर में 10 आ रहा है तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। अरे एक ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, बस काउंटिंग 1 से शुरू हो जाए फिर आगे तक सारे नंबर नेचुरल हैं। बस एक ज़ीरो नेचुरल नहीं होता, ज़ीरो होल है। एक चीज़ ध्यान रखना, किसी कहीं भी नंबर में ज़ीरो आए तो वो नेचुरल ही होगा, मतलब वो ज़ीरो उस नंबर के साथ वो पूरा नंबर तो नेचुरल होगा, लेकिन ओनली दिस अलोन ज़ीरो, ये खाली जो ज़ीरो है सिर्फ अकेला ज़ीरो ये नेचुरल नहीं है। बाकी अगर कहीं भी ज़ीरो है 100 200 वो नेचुरल ही माना जाएगा और होल भी होगा वो। काउंटिंग अगर हमारी स्टार्टिंग 1 से हो रही है तो मतलब वो नेचुरल नंबर्स हैं, और काउंटिंग अगर ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है तो मतलब वो होल नंबर्स हैं। अब आप कहीं पर कहीं कहना है होल नंबर्स लिख दो, अब कहीं कह देंगे 3 नेचुरल नंबर बता दो, यहाँ मैं होल नंबर बोल दूँ तो भी सही होगा, क्योंकि बस ये तो एक चीज़ है, वो तो आपको समझाने के लिए नेचुरल और होल कहा जा रहा है। हमें 3 नेचुरल नंबर्स बताने हैं 10999 के बाद। 3 नेचुरल नंबर्स, इनके बाद क्या आएंगे, सबसे पहले तो 10999 के बाद एक, उसके बाद क्या होती है काउंटिंग, इसमें 1 ऐड करके देख लेते हैं ना, 0 0 0। नहीं नहीं ऐसे नहीं, हम तो सिंपली भी बता सकते हैं कि 9 + 1 होगा 10, फिर 1 वहाँ जाएगा, 9 + 1 10, फिर 1, 9 + 1 10, 1 1। तो इसके बाद आएगा 11,000। तो पहला नेचुरल नंबर ये हो गया। दूसरा इसमें एक और, इसके बाद क्या आएगी 0 0 1, और इसके बाद क्या आएगा 11,002। तो 3 नेचुरल नंबर्स क्या हुए हमारे 10,999 के बाद, 11,000 11,001 11,002। सो दीज आर द 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। ये तो मैंने आपको प्लस करके सिर्फ इसलिए आपको समझाने के लिए दिखाया है। 10,999 के बाद क्या आएगा ये तो आपको पता ही है, यू आर नॉट अ स्मॉल किड, कि अब आपको ये भी बताया जाए कि 10,999 के बाद काउंटिंग क्या होगी। 999 के बाद ऑब्वियसली 1000 आता है, अब यहाँ 10,999 है तो ऑब्वियसली 11,000 आएगा। 11,000 के बाद 11,001, फिर 11,002। अब आगे पूछते तो 11,003 हो जाता, 4 हो जाता। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन नाउ। सेकेंड क्वेश्चन सेज 3 होल नंबर्स। अब ये मत कहना इसमें होल नंबर्स क्यों आया, अभी 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 मैंने आपको ये बात बताई है, होल नंबर्स का और नेचुरल नंबर का दोनों सेम होते हैं। बस चीज़ क्या है कि बस होल नंबर्स में 1 से पहले हमारी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, और नेचुरल नंबर्स में हमारी काउंटिंग किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। अब ये क्वेश्चन कहते हैं 3 होल नंबर्स बिफोर 10,001 मीन्स 10,001 से पहले, जस्ट बिफोर
ये नहीं कि नेक्स्ट अब जो जस्ट बिफोर इससे ही पहले आ रहे हो, बिल्कुल ये नहीं इससे पहले कोई भी नंबर आ रहे हो। जैसे पहले क्वेश्चन में था राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर, बिल्कुल इसी के बाद वाले थ्री नेचुरल नंबर। तो इसमें भी जस्ट बिफोर इसी से पहले आने वाले थ्री नेचुरल नंबर। 10,001 से पहले क्या आएगा? ऑब्वियसली 10,000 आएगा। उससे पहले क्या आएगा? 9,999। अगर आपको काउंटिंग अच्छे से नहीं आती, सिंपल है, उसमें से 1 माइनस करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। 10,000 में से 1 माइनस करो, एक नंबर कम कर दिया ना हमने, क्या हो जाएगा? 9,999। तो इट मीन्स हमारा इससे पहले एक नंबर 9,999 और उससे पहले 9,988। सो वी गॉट द थ्री होल नंबर्स बिफोर, जस्ट बिफोर 10,001। आई होप कि आपको सेकेंड क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो। सो आई थिंक वी शुड मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। थर्ड क्वेश्चन सेज विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है? होल नंबर की काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? ज़ीरो से। तो ऑब्वियसली सबसे छोटा क्या होगा? ज़ीरो ही होगा ना। ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्योंकि जब काउंटिंग ज़ीरो से शुरू हो रही है, ज़ीरो पहला नंबर है, तो ज़ीरो ही तो सबसे छोटा होगा जो सबसे पहले आया है। सबसे पहले हमारा ज़ीरो आ रहा है और ज़ीरो हमारा होल नंबर की स्टार्टिंग है। ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 सेज कि मतलब कितने होल नंबर्स बताने हैं? कितने होल नंबर्स हैं 32 और 55 के बीच में? हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 55? कितने होल नंबर्स होंगे 32 और 55 के बीच में? तो बहुत सिंपल है। तो मुझे लगता है काउंट ही तो कर रहे हैं 33 से लेकर 54 तक, क्योंकि 33 से 54 के ही काउंट होंगे, बीच के निकाल लेना। 33, 34, 35 से लेकर 54 तक काउंट करो और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करो। फिर मैं आपको बताऊंगी किसका आंसर करेक्ट है और किसका रॉन्ग। Because this question is so simple, you can do it yourself. Then send me the answer in comment box. Do it fast. Let's come to the question 5th now. Question 5 says write the successor. Oh wow, successor आ गया। अभी तो सीखा था हमने, हमें तो अच्छे से आता है successor। अब successor क्या होता है? इसका A पार्ट है 2440701। इट मीन्स 24,40,701। इसका सक्सेसर निकालना है। सक्सेसर मीन्स +1। अरे वाह, बस 2 हो जाएगा। ठीक है, हमने तो रफली करके देख लिया, तो हम लिख देंगे कि सक्सेसर ऑफ 24,40,701 is 24,40,702. That's so simple. We can do it easily. Okay, let's see its B part. What does it say? That says 100,199. It means 1,199,000. ओके, इसका सक्सेसर निकालना है। +1 होता है सक्सेसर। आप शो भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 हो जाएगा 1 वहाँ, फिर 10 हो जाएगा 1 वहाँ, कैरी 2। तो सक्सेसर ऑफ 100,199 is 100 means 1,02,000. That's so simple. So I think that you can solve the C and D part yourself. C part says what? C part says 1099999 means 5 times 9. बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, पर ये हम खुद कर सकते हैं, हमें 1 ही तो ऐड कर रहे हैं. Do it yourself and send its answer to me in the comment section. Let's solve the D part. 2345670. This you have to do it yourself. This says इसमें भी सक्सेसर है, 1 ऐड हो जाएगा। जब 1 ऐड करेंगे, अरे बहुत सिंपल है, 1 ही तो ऐड हो गया 0 में। 2345671 हमारा सक्सेसर आ गया है 2345670 का। दैट्स सो सिंपल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन 5th नाउ. Question 5 says write the predecessor of. No, question 6, sorry. Question we have to do question 6 now. Question 6 says write the predecessor. अभी हमने क्या सीखा है? सक्सेसर। और प्रीडिसेसर भी मैंने आपको स्टार्टिंग में थ्योरी में समझा दिया था कि प्रीडिसेसर कैसे निकालते हैं। बस फिर तो हमें इजीली आता है। 94 का प्रीडिसेसर मीन्स -1, तो 93 आ गया। तो प्रीडिसेसर ऑफ 94 इज़ व्हाट? 93. सेकेंड नंबर इज 11000 मीन्स 10,000। इसका प्रीडिसेसर निकालना है, मीन्स -1 मीन्स कितना हो जाएगा? 9,999. आंसर प्रीडिसेसर. सी पार्ट सेज 2,08,090. इसका प्रीडिसेसर क्या होगा? -1 मीन्स क्या हो जाएगा? 90 में से 1 माइनस करो, 89 होगा ना।
8089. That's the predecessor. It's very easy to find it out. And the D part says us 7654,321 in a counting way. Oh wow. 76,54,321 minus 1 कर रहे हैं. 21 में से 1 minus करेंगे 20. Then it will be 76,54,320. That's so simple. We have done. So I hope कि आपको ये 6 questions, these all 6 questions will be very much clear to you. अब आपको क्या करना है, खुद जो आपको करना है 4th question and 5th question C part, that you gonna do it yourself. Just do these questions fast and answer me their answer and tell me their answers in the comment section. If you like this video and understand what I told you, don't forget to hit the like button and subscribe my YouTube channel and share your feedback with me in the comment section. Tata, bye bye, thank you.